नमस्कार साथियों, ये है हमारी पुस्तक अंक जगत। कक्षा 4 की पुस्तक है। उसकी कार्य पुस्तिका है। इसका आज हम अगला चैप्टर हल करेंगे। इसमें भरने का काम होता है, इसको हम देखेंगे। चले आइए देखते हैं। अंक जगत कक्षा 4 की गणित की पुस्तक का कार्य पुस्तिका का अभ्यास है 8। अपवर्त्य और अपवर्तक। अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, ये हम समझेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। ठीक है। किसी संख्या के अपवर्त्य का तात्पर्य उस संख्या का पहाड़ा। जैसे 2 के अपवर्त्य क्या हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये है अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब मल्टीप्लिकेशंस होते चले जा रहे हैं, गुणा होती चली जा रही है। पहले 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे गुणा होती चली जा रही है, पहाड़ा बनता चला जा रहा। किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने से मिलता है। यानी उसमें गुणा करते जाओ, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा। प्रत्येक संख्या 1 की अपवर्त्य है। प्रत्येक संख्या 1 की अपवर्त्य। जैसे 2, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त्य है। जैसे कोई संख्या 2, 2 की अपवर्त्य है, 2 एकम 2। ठीक है। देखो, समझो और खाली जगह भरते हुए अपवर्त्य ज्ञात करो। 2 का अपवर्त्य क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ऐसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये अपवर्त्य हैं। ठीक। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। है आसान। 4 की अपवर्त्य संख्याएं, 4 की अपवर्त्य संख्याएं क्या होगी, पहली तो 4 ही हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 12 हो गई। अच्छा, इसमें भी लिखना था, तो पहली तो 3 ही हो गई, 3 की अपवर्त्य संख्या, फिर दूसरी 6 हो गई, तीसरी 9 हो गई। है। अब देखिए इसमें क्या, इधर 6 लिखा तो हम 6 से करें। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 6 की अपवर्त्य संख्या पहले तो 6 हो गई, दूसरी 12 हो गई, तीसरी 18 हो गई। आसान है। आगे देखें। सारणी देखकर दी गई संख्याओं के अपवर्त्य लिखो। सारणी देख 4 की अपवर्त्य लिखो। 4 के 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 23। अब 6 के ऊपर तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्तो 42। 11 के अपवर्त्य, 11 के अपवर्त्य, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब 13 के ऊपर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। दी गई संख्याओं के गुणनखंड की श्रृंखला बनाओ। गुणनखंड की संख्या बनाओ। इन्होंने 24 करा, 24 के 2 टुकड़े कर दिए, 4 छंग 24, फिर 4 के टुकड़े कर दिए 2, 2, 2 तिया 6। अब इसके देखिए, इन दो टुकड़े कर दिए, 12 दूनी 24, फिर 12 कर दिए, 12 2 छंग 12, 6 के टुकड़े कर दिए, 2 तिया 6। ऐसे 30 के करने हैं हमें। 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, इधर 15 कर दो,
15 दूनी 30। अब इसके 15 के कर दो, एक 3 कर दो और एक 5 कर दो, 5 दिए 15, और हो ही नहीं सकते। सही है, और टुकड़े हो ही नहीं सकते। आगे देखें, सारणी देखो और बताओ। लाल कलर की सारणी, तो हम कलर बदल। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 गिनती दी है। 18 से बड़ी और 28 से छोटी भाज्य संख्या, यानी जिनको भाग दिया जा सके। 18 से बड़ी, 18, 19, 19 किसी से भाग नहीं दी जाती, 20 दी जा सकती। 21 7 ही 21, 21 भी आ सकती है भाज्य। 22, 11 दूनी 22, 22 भी आ जाएगी। 23, 23 किसी से नहीं आएगी। 24 कट जाएगी। 25 5 से कट जाएगी। 26 13 से कट जाती है। 27 9 27 से कट जाती है। ये हो गई। अब देखो और क्या कह रहे हैं ये। क्या कह रहे हैं, 28 से बड़ी और 48 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखो। 28 से बड़ी, 28 ये है, 29 किसी से नहीं कटती है। काट के देख लो, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 13 14 से किसी से नहीं कट, खुद से कट दी तो 29 हो गई। 30 कट जाती, 31 किसी से नहीं कटती है तो 31 हो गई। 32 कट जाती है, 33 भी गिरती है, 33, 34 भी कट जाती है, 35 भी कट जाती है, 36 भी कट जाती है। किससे? 9 चौक 36। 37 किसी से नहीं कटती है। 38 कट जाती है, 19 दूनी 38, 38 39, 3 से कट जाए, 3 कम 3 3 9, 40 कट जाए, 41 किसी से नहीं कटती है। 41 लिख, 42 कट जाती, 43 भी कट जाती है। नहीं नहीं नहीं, 43 देखो किससे कटेगी, 43 भी किसी से नहीं कटती है तो 43 लिख ली। 44 कट जाती, 45 कटती, 46 कट, 47 देखो कट जाती है, 47 भी किसी से नहीं कटती है तो 47 लिख दो। कटने वाली कौन सी आई, ना कटने वाली 43 आ गई, 41 आ गई, यानी कि 28 से पहली तो 29 आ गई, 1 31, उसके बाद 37, इसके बाद 41, इसके बाद 43, 43 के बाद 47, ये आ गई। उधर कौन कौन सी आई थी भाज्य संख्याएं, कौन कौन सी आई थी, 20, उन्हें छोड़ो, इनमें मार्क करने से कोई फायदा नहीं। हम इधर 48 से बड़ी और 58 से छोटी सम संख्या। 48 से बड़ी, 48 देखी ये है, 48 तो ही, 48 से बड़ी सम संख्या है, 50 हो गई, 51 52 हो गई, 52 हो गई, 53 54 हो गई, 54 55 56 हो गई, फिर 58 है। अब देखिए और क्या कहा, 49 से बड़ी और 57 से छोटी विषम संख्या है। 49 से बड़ी, 49 49 ये है, 49 से बड़ी, 49 ये इससे बड़ी हो गई विषम संख्या है, विषम, विषम 51 हो गई, 51 हो गई, 53 हो गई, जो 55 हो गई, 57 से 55 के 56, 57 है ही अपने आप, ये हो गई, छांट ली हमने। अब देखो, रिक्त स्थान को पूर्ति करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य, इसको भाग ना दिया जा सके, टुकड़े ना किए, अभाज्य 2 है। ये कैसी, सम है, सम कर दो,
किन्हीं दो सम संख्या को योग, सम संख्या को योग सम ही रहेगा। किन्हीं दो विषम संख्या अगर जोड़ दोगे तो सम हो जाएंगे। जैसे विषम संख्या 3 है और दूसरी विषम संख्या 5 है, मान लो तो 3 5 8 हो जाएगा, तो ये सम हो गई 8। ठीक। सम संख्या और विषम संख्या का योग, एक सम संख्या मान लो 2 है, विषम संख्या 3 है, तो उत्तर आएगा 5। एक सम संख्या मान लो 4 है, विषम संख्या 3 है, तो 4 3 7, यानी विषम आएगा। क्या आएगा? विषम। अब देखिए 1 से 10 तक की सभी सम संख्या को योग, 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की सभी सम संख्या, जैसे 2 हो गई प्लस 4 हो गई प्लस 6 हो गई प्लस 8 हो गई, 10 तक की तो 10 हो गई, 10 8 18, 18 6, 18 और 6 हो गए 24, 24 और 4 28, तो 30 हो गए, 30 हो गए, 30 तो सम आ गए भाई, सम हो गया। ठीक है। 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, 10 से 20 तक की, 10 से तो 11 प्लस 12 13 प्लस 14 15 प्लस 17 17 18 19, इनको जोड़ लो। 9 और 7, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 1 25, 25 हो गए, 25 के 5 हाथ से लगे 2, 1 और 2 3 4 5 6 7, 75, 75 कैसे आए? विषम आ गए। विषम आ गए। 15 से 25 तक की सभी विषम संख्या को योग, 15 से 25 तक की विषम संख्या जोड़ लो। 15 खुद हो गई, 15 16 17, 17 18 19 प्लस 20 21 23 प्लस 25, जोड़ लो। 5 और 3 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 का शून्य हाथ से लागे 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 से 11 1 12, 120 जुड़ गया। 15 से 25 तक की सभी विषम संख्याएं, 15 खुद हो गई, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 120, ये सम आ गई। 2, ये सम आ गई भाई। 15 से 25 तक की सभी सम संख्या, विषम संख्याओं को योग सम हो गया। 2 2 4 6, किसी विषम संख्या में एक जोड़ने पर योग हो जाएगा सम, योग हो जाएगा सम। विषम में एक जोड़ते सम आ जाती। देखो समझो और पूरा करो। 6 के अपवर्तक। क्या हुआ यार, कुछ गड़बड़ी है क्या? 49 50, 6 के अपवर्तक 1 2 3 6, 6 के अपवर्त्य मतलब 6 के अपवर्त, 6 कम 6 6 6 6 6 चौक 24, 6 5 थे। 7 के अपवर्तक 1 और 7, बस इतने से ही कटेगा वो। अच्छा, अपवर्तक मतलब कटना, फैक्टर। अच्छा, 7 के अपवर्त, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
7 21, 7 चौका 28। ठीक है, 12 कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 6 से भी कट जाए, 6 दूनी 12, और 12 से भी खुद कट जाएगा। ठीक, 12 के ऊपर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48। 15 के बाद 15 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, फिर खुद 15 से कटेगा। 15 के ऊपर 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60। कोई दो विषम संख्या जो भाज्य हों, कोई दो विषम संख्या, जैसे दो विषम संख्या 3 ले ली प्लस 3 विषम संख्या और एक 5 विषम संख्या ले ली, 3 5 8 हो गए, 8 भाज्य हो जाएगी, इन्हें से भाग दिया जा सकता है 2 से, 2 चौक। कोई दो विषम संख्या जो भाज्य हो, तो 3 और 5 8 कर दो। कोई दो विषम संख्या जो भाज्य हो, जिनको भाग दिया जा सके, ऐसी संख्या विषम हो। हाँ, विषम पूछ रहे हैं तो इसको क्या ऐसे कर लो, निकाल दो। किसी से भी भाग दिया जा सके, जैसे मान लो विषम संख्या 9 है, 3 से भाग दे दो, 3 3 9। ऐसे 15 विषम संख्या है, 5 से भाग दो, 5 3 15। ये है कहने का मतलब इनका, समझे। कोई दो विषम संख्या जो अभाज्य है, अभाज्य क्या, 7 किसी से ना भाग जाए, 5 किसी से ना भाग जाए स्वयं के अलावा, 3 किसी से नहीं जाएगी। ठीक, अब देखो, एक सम और एक विषम संख्या का योग जो भाज्य हो, एक सम हमने ले ली 2, एक विषम ले लो 7, 7 2 9, 9 हो जाएगा, 9 भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 3 3 9, 3 से भाग दे दो तो कट जाएगी। अब आ जाएंगे पाठ 9, अभी तक हमने किया था पाठ 8। चलिए।